अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वकील ताहिर अयूब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो कि हाफिज़ कुरान भी हैं, उनका एक पॉडकास्ट है एक सीनियर वकील के साथ, जिस पॉडकास्ट में ताहिर अयूबी हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक एक बात बताई कि अदालत में क्या हुआ है और अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया है और आने वाले वक्त में क्या होगा। तो उन्होंने, ये जो लोग ऐसे वैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं, इधर से बात सुना रहे हैं, उधर से बात सुना रहे हैं, और आप लोगों को कोई क्लियर बात पता नहीं लग रही, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बात क्लियर पता लग जाएगी कि असल में अदालत में हुआ क्या है और ताहिर अयूबी हाफिज़हुल्लाह ताला ने किस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस लड़ा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ज़मानत के मामला क्या चल रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अब तक हम तक नहीं पहुंची थी। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो आए हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल पिटीशन की समाअत थी रावलपिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में, और उसमें लीगल टीम की तरफ से उसमें भरपूर शिरकत हुई। और उसमें जैसे कि पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि उसके अंदर हाई कोर्ट ने केस जो है वो जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी हमारी चीज़ें जो है जो कि नीचे उन्होंने उसमें एनेक्स नहीं की हुई थी, तो उनको डायरेक्शन दे के सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट ने नीचे केस जो है रिमांड किया है। किसको दोबारा वो उसको अब पेंडिंग है नीचे सेशन कोर्ट में, और वहाँ पे नए सिरे से दोबारा हियरिंग होगी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमने पेश किए वो उनको शामिल मिसल किया जाएगा, उसके बाद दोबारा उसकी हियरिंग होगी। इस सिलसिले में आज ताहिर अयूबी साहब से हम कुछ सवाल करेंगे ताकि केस के हवाले से हम जान सकें, और मजीद ये कि जो इसमें मुख्तलिफ किस्म की गलतफहमियां पैदा की जा रही है मुखालिफिन की तरफ से, उनके बारे में भी इनसे जानेंगे। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आज मामला हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। बेसिकली आज 5 नवंबर को समाअत चुके जमानत के लिए मुकर्रर थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, और इसकी समाअत जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने की है। और ड्यूरिंग समाअत जैसे हमने जो गुफ्तगू का स्टार्ट किया, और मैंने ये कहा कि द अक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट होम दिस एलिगेशन हैज बीन मेड इज इस्लामिक प्रीचर, और हाउ ही कैन इवन थिंक अबाउट ब्लास्फेमी, कि जिसकी वीडियोस के लेक्चर्स के आगाज़ में वो दुरूद शरीफ से उसका आगाज़ करते हैं। तो ये मैंने कहा, और फिर इजाज़त ली कोर्ट में एफआईआर को पढ़ने की। और जब हम उस कंटेंट पे, उस वर्डिंग पे पहुंचे जिस पे एफआईआर हुई है, जिसके बारे में कहा गया कि ब्लास्फेमी है, तो वहाँ पर जैसा कभी कहना था कि क्योंकि जो ऑर्डर है इसमें वो तमाम एनेक्सर्स और तमाम चीज़ों को इग्नोर किया गया है, हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को इग्नोर किया गया है, तो क्यों ना इस फैसले को दोबारा इस पिटीशन को रिमांड किया जाए और सेशन कोर्ट को भेजा जाए कि वो दोबारा से एनेक्सर्स की बुनियाद पर दोबारा से फैसला दें। तो बेसिकली ये केस जो रिमांड हुआ है, सेटिसाइड हुआ है, और जो ऑर्डर था, जो सेशन कोर्ट का सबका जो ऑर्डर जिस पर जमानत खारिज की गई थी, उसको सस्पेंड किया गया और दोबारा से इसको ऑर्डर करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की। अच्छा, इसमें जो हमारे मुखालिफिन हैं, अब उनके बारे में मेरा ख्याल ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उलमा भी इसमें शामिल हैं, उलमा से हम तवक्कुत नहीं करते कि वो झूठ बोलेंगे, लेकिन ये बात मुझे मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, लोग उन्होंने वीडियो बना के चढ़ाई है, उसमें उलमा भी बयान कर रहे हैं कि जिनकी पिटीशन खारिज हो गई है, तो वो जो है ना, इसके बारे में क्या प्रूफ है? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, वो कोई भी हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उलमा कराम और मुफ्तियान कराम से हमारी बड़ी मोहब्बत है, अकीदत है उनके साथ। लेकिन जब इस तरह से आप ज़ाती रंजिश की बिना पे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में फैलाएं, तो ये भी बड़ी ज़्यादती है। उनकी अपनी ज़ात की ज़्यादती है, हमारे पे इनके आप कहने को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन उनको खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि जब कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि दोबारा से फैसला सुनाया जाए, तो ये बात करना कि ज़मानत खारिज हो गई है और तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तो ये बात मुनासिब ही नहीं करनी चाहिए, इसे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही आज 5 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर असलम खाकी साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले को चैलेंज किया था, उसकी भी हियरिंग थी, उसमें प्रोसीडिंग क्या हुई? हमने उसमें हम फ्री बन गए थे, और हमारी भी, चूँकि उसमें बतौर पार्टी हम उसमें शामिल थे, हमारे एसोसिएट वहाँ पर हमारी टीम का जो हिस्सा है वो वहाँ अपीयर हुए हैं। और आज जो नज़रियाती कौंसिल की तरफ से जो वकील उसमें पेश हुए थे, उनकी तरफ से ये प्ली ली की थी और एक एडजर्नमेंट सीख की गई है कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए, हमें कमेंट्स जमा करवाने के लिए। तो 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मंगल बुध के लिए वो फिक्स होगी। तो 1 हफ्ते में कोर्ट ने कहा कि आपने कमेंट सबमिट करें, और सर्जनिश भी की है इस हवाले से हाई कोर्ट मोहसिन हक़ानी साहब ने उनको, कि आपने जो है ये फैसला जो दिया है, ओपिनियन किस तनाज़ में इसको दिया है, आपने जुरिसडिक्शन के खिलाफ जाते हुए आपने इसको किया। तो वो इस हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर गौर है। उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट पे नज़रियाती कौंसिल का जो ये मामला हमारे सामने, वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर, दैट विल बी डिक्लेयर इलीगल। ठीक। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बारे में वैसे बहुत सी बातें मैंने भी उसमें कई वीडियोज़ में बात किया है, लेकिन आप ओवरऑल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले के बारे में जो नुमायाँ जो बातें हैं, जो उन्होंने इलीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके बातें की, एक दो चीज़ें उसमें नज़रियाती कौंसिल ने जो फैसला जो दिया है, एक राय जो दी है, वो राय किसी भी तरह से अगर हम उसको देखते हैं तो वो तो एक इनकम्प्लीट तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता भी हमवार किया है। उन्होंने क्लियर किया है अपने इस मुकदमे को। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो है वो नकल कुफर पर मुश्तमिल है मिर्ज़ा इंजीनियर की, और ये नकल कुफर किन जगहों पे कहा जा सकता है वो भी उन्होंने बता दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने की है, रात के तौर पे, शहादत के तौर पे, तनबीह के तौर पे इनको कहा जा सकता है। तो जब इस तरह की वजाहत खुद से उन्होंने कर दी है, और साथ उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात लिखी कि ये चूँकि जुमले नकल कुफर की बुनियाद पर हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने बार बार दोहरा दिया है, इसलिए ताज़ीरी सज़ा के मुस्तहिक़ हो गए। तो ये बड़ी हैरानकुन है। नज़रियाती कौंसिल की जो वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी उसका कंटेंट है, और वो फ्यूचरिस्टिक है, मुस्तकबिल के हवाले से उसमें चीज़ें हैं। लिहाजा नज़रियाती कौंसिल की जो उनकी अपनी जो एक अथॉरिटी है, आप कह लें जुरिसडिक्शन है उनकी, या जो उनका इख्तियार है, वो भी आर्टिकल में बड़ा क्लियर, हमारा आइन में क्लियर है, उनके आर्टिकल्स 228, 30, 29 को हम देख लें तो बड़ा क्लियर है। तो वो उन्होंने उससे तजावुज़ किया है, ओवरऑल हर सूरत में तजावुज़ किया, तो वो किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन उसमें ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की
उन्होंने तो बेसिकली एक लिहाज से तो ये बात इंडोर्स कर दी ना जी। कि नकले कुफर जो है वो ठीक, वो जी, उसमें कोई इशू उसमें नहीं है, issue और ये नकले कुफर जी। है। ये अगर इंजीनियर साहब की खुदा ना खास्ता अपनी राय होती तो मामले और जी, होता ना, इसी हवाले से तो उन्होंने एक लिहाज से। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी आपको ऐड करूँ, उसमें उन्होंने एक बात और जो कही है वो ये उन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने इससे पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोज़ में मुख्तलिफ बातें कही हैं जो कि उनके वो जुमले भी नकले कुफर पर मुश्तमिल थे, और वो सबका तो नज़रियाती कौंसल के पास जो मैटर रेफर हुआ था वो तो एक मैटर को रेफर हुआ है, तो उन्होंने सबका तमाम वीडियोज़ को, तमाम गुफ्तगू को नज़र में रखा, और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि NCCIA ने जो हमें अरसाल किया है जो मरासला, उसमें उन्होंने कहा कि जो फतवाजात जो लगाए गए हैं वो तो लगाए गए हैं सारे जो इंजीनियर साहब के हक में जाते हैं, हमें तो चाहिए थे वो जो उनके खिलाफ जाते हैं, तो हमें तो वो नहीं चाहिए थे जो उनके हक में है। तो बेसिकली फतवाजात की बात लिखना ही नज़रियाती कौंसिल के लिए ठीक नहीं है। आपके पास एक मैटर को रेफर किया जाना खा वो अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन एक मैटर अगर आपके पास आ गया है तो आपको फतवाजात की जरूरत क्या है? आप तो खुद कौंसल हैं, आपने वो तो फतवाजात को देखना ही नहीं, आपने तो अपनी माइंड सेट से एक ओपिनियन देनी थी, तो आप इंतजार करते रहे कि ओपोनेंट साइड से, और फिर वो हमने लगाई नज़रियाती कौंसिल में, वो देख लें कि उनके एक मेंबर ने सेलिब्रिटी पिक्चर्स भी लगाई हैं कि ये हमने बड़ा काम कर दिया और चीज़ें। अच्छा, उसमें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एक मेंबर ने, बैरिस्टर अतीक साहब ने, उन्होंने अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने तहरीफ कुरान की है, उन पे इल्ज़ाम इंजीनियर साहब की तहरीफ कुरान का ओवरऑल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने फैसले में लगाया और कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, एक्सेप्शन ऐड किया जाए। दूसरी तरफ उसी पॉडकास्ट में बैरिस्टर अतीकुर रहमान साहब ने खुद तहरीफ कुरान की, उन्होंने ये फरमाया है, नकल कुफर बाशिद के तहत मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं, खुदा न खास्ता, ये बैरिस्टर अतीकुर रहमान साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक भी हम उनकी पाकबाज औरतों को हमारे पाकबाज मर्दों के साथ और हमारे पाकबाज मर्दों को उनकी पाकबाज औरतों के साथ शादी की इजाजत है, निकाह की इजाजत है। ये बिल्कुल कुरान पाक में नहीं है। क्या ये तहरीफ कुरान नहीं? ये बिल्कुल तहरीफ कुरान है। और लेकिन चूंकि उलमा कराम की जो गुफ्तगू होती है, हम ये कहते हैं कि मुफ्तियान कराम, उलमा कराम जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो कंपैरेटिव रिलीजन पे डिस्कस कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू को एक आम इंसान गुफ्तगू कर रहा है उसके तनाज़ुर में नहीं लिया जाना चाहिए, मेरा ये नुक्ता नज़र है, और इसमें हमें एक ब्रॉड वे में इन चीज़ों को देखना चाहिए, खा वो किसी भी मुख्तलिफ फिक्र से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात आपकी है कि कुरान में जो ये गुफ्तगू जो हुई है कि एक इस्लाम हमें इजाज़त देता है, कुरान आपको इजाज़त दे रहा है उस खातून के साथ जिसके बारे में कहा गया कि वो जिसका अकीदा इस तरह का, तो बेसिकली यहाँ पर दो बातें हैं आपको इसको समझना चाहिए, इस केस को समझने के लिए। एक, किसी औरत का अकीदा या किसी मर्द का अकीदा किरदार के अतबार से है, एक वो जस्टिफिकेशन उसके अकीदे के अतबार से। तो जो पाक बाज औरतें और पाक दामन औरतों का जिक्र कुरान में जो है ना, कि वो पाक दामन औरतें उसके किरदार के अतबार से, किरदार चैस्टिटी जैसे जी, अकीदे के अतबार से। अकीदा तो कुरान ने डिफाइन कर दिया है कि वो अहले किताब, इसमें कुछ शक ही नहीं तो अहले किताब से मुराद यहूदी हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो अहले किताब। पहले किताब तो अहले किताब तो डेफिनेटली जो उस अकीदे से बिलोंग करते हैं, यहूदी क्रिश्चियंस को और ईसा इस्लाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं, बिल्कुल। और ईसाई आखिरत के बारे में अकीदा रखते हैं। तो ये जो गुफ्तगू है, ये कहना कि ये जो क्रिश्चियन औरत है वो मौजूदा आपको समझती है, जनरल पर्सपेक्टिव में बात है, वो बेसिकली किरदार के अतबार से नहीं कहा, वो अकीदे के अतबार से, क्रिश्चियंस के जनरल अकीदे के। तो किरदार तो डेफिनेटली आपको हुक्म है कि वो अगर पाक दामन औरतें तो शादी करें उनके साथ, ठीक है, निकाह करें। आसान सी बात। हाँ, तो ये अकीदे की बात नहीं, ये किरदार। ये असल में यही तो अलमिया है ना हमारा, हमारे बड़े एहतराम के साथ, बसद एहतराम मैं अर्ज करूंगा, हमारे उलमाए कराम चीज़ों को ट्विस्ट इस अंदाज से करते हैं। कभी मेरी, जैसे मैंने कहा ना, इसको तहरीफ कुरान, हालांकि इंजीनियर साहब ने भी एक जो है मफहूम की बात की थी और उसको उन्होंने कहा तहरीफ कुरान है, और यहाँ भी उन्होंने सरीहन बात ऐसी की जो कुरान पाक में दर्ज नहीं है, लेकिन इसको वो उलमाए कराम कहते हैं इश्तिबाह हो गया, इधर इश्तिबाह हो गया, उधर तहरीफ कुरान। अब ये तो बहरहाल इनकी अपनी बहरहाल सोच है, इस पे तो क्या बात करनी है। अच्छा, अब वापस हमारी इस बिल की तरफ आते हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी है नीचे? बेसिकली डायरेक्शन आप आज हो गई है, और विद इन 2 to 3 डेज जो है वो नॉर्मल रूटीन से फाइल्स आ जाती हैं, और हाई कोर्ट ने एज इट इज़ वो फाइल जो थी वो उनको सेशन को फॉरवर्ड कर दी है, और कहा है कि इन तमाम एनेक्सेस को, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, इन फतवाजात को, जो इस्लामिक बुक्स हैं, क्रिश्चियंस की बुक्स हैं, और तमाम आर्टिकल्स को बुनियाद बनाते हुए अपना फैसला सादर करें, जिसको दैट वाज टोटली इग्नोर्ड बाय द सेशन जज। वो उन्होंने इसको कहा कि आप उनको देखें, सिर्फ इस बुनियाद पे फैसला ना दें कि हीनियस ऑफेंस है और आपने वो एक 295C लगी है तो आप फैसला दे दें, बल्कि आप इन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए दोबारा फैसला करें, और वो 3 से 4 दिन में फाइल आ जाएगी, और उसके बाद दोबारा वो रूटीन से नोटिस होंगे और उसमें अपीयर होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम सेशन से बेल लेने में कामयाब हो जाए, अदरवाइज ना हुई तो फिर दोबारा वही अच्छा, जो मैं समझा हूँ, मैं उसको जरा थोड़ा सा आप भी उसमें फर्दर मुझे गाइड कर दीजिएगा। मैं ये समझा हूँ कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा जो बेसिक मटेरियल था, मुख्तलिफ बुक्स इकट्ठी की हुई थी रेफरेंस के लिए, कि भाई ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए हमारे पास ये रेफरेंस है, वो सारी इग्नोर हुई थी। इस हवाले से आज की जो प्रोसीडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे ट्रायल में भी सारा मामला आगे चलना है, और बेल के लिए ये जो बेसिक मटेरियल अगर उसमें इग्नोर हो जाए फिर उसका जाहिर है उसमें बड़ा इम्पैक्ट। मेरी बात सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बेहतरीन। इसी ये जो आज का जो प्रोसीडिंग हुई है, ये हमारे हक में एक आप कह लें कि एक स्टेप है, ये स्टेयर का एक जो स्टेप जो हमने क्रॉस किया है, ये हमारी फेवर में एक सिचुएशन आज की जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी बेहतरीन थी, और हमने इसलिए जैसे जैसे आपकी तरफ से मुझे कहा गया कि आप मैं डायरेक्शन कर दूं, तो मैंने इमीडिएटली उनको ऑब्लाइज करते हुए कहा कि आप इसको बिल्कुल करें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो इग्नोर हुई हैं वो दोबारा से एक दफ़ा पार्ट ऑफ फाइल बने, जी, वो एड्रेस होनी चाहिए, और एड्रेस हो फिर वो दोबारा से हाई कोर्ट में मामला आता है तो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें फिर रिकॉर्ड कैसे होंगी, इसलिए फिर हमने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को। इस हवाले से हम ये बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं कि आज की प्रोसीडिंग जो है वो हमारी फेवर में हुई है। जी बिल्कुल, हमारी फेवर में हुई, बिल्कुल किसी भी तरह से, क्योंकि देखिए हमने तो जमानत में गए थे, तो जमानत हमें मकसद है लेना कि वो हो जाती, तो उन्होंने इसी बुनियाद को देखा है कि चूंकि पहले जो जमानत खारिज हुई है उसमें ये तमाम हक़ाइक़ जो आज हाई कोर्ट में सामने आए इग्नोर हुए, उन्होंने कहा दोबारा से उन हक़ाइक़ को देखा जाए, उन तमाम दस्तावेज़ात को देखा जाए जो इग्नोर हुए, ताकि दोबारा से इस मैटर को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सके। तो ये हमारी फेवर में ये सारी सिचुएशन थी जो आज की प्रोसीडिंग थी। जी बहुत शुक्रिया आफा साहब, आपने वक्त निकाला, आपने टाइम दिया और आपने मामले को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत से क्वेश्चन हैं बेसिकली वो आपने उनका आंसर किया, उनको एड्रेस किया, जो कि बेसिकली हमारे जो ओपोनेंट हैं वो बदकिस्मती के साथ इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, नेगेटिव एक बात पेश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा।
तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई, पॉडकास्ट दिखाई, जिसमें ताहिर अयूबी साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि फैसले सारे के सारे हमारे हक में हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये खबर ज़रूर जल्द सुनेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत अप्रूव हो गई है, और हम दुआ भी करते हैं और आप सब लोग भी हमारे साथ दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।